नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से सीधा संवाद किया। कृषि कानूनों पर किसानों के मन की बात उन्होंने सुनी, समझा और अपना विजन भी पेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े संदेश दिए। पहला संदेश किसानों को था, दूसरा विपक्ष को था और तीसरा ब्रांड इंडिया को। सारी चीजों का लाख करोड़ बेच सकते हैं। मोदी की गारंटी का रियलिटी चेक। हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। विपक्ष पर वार, किसानों को दुलार। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का हमको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें। किसान नहीं माने तो क्या करेंगे मोदी? आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। मोदी के मैसेज से आगे की हेडलाइन। के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें। तर्क और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जाते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। मोदी का तोहफा किसानों को कबूल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की, उनकी बातें सुनी, उनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन सीधे सीधे किसानों को संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार किसानों से बात की है और कच्छ में आपको याद होगा किसानों से जब उन्होंने संवाद किया था तो 40 मिनट तक उनका संबोधन था। 40 मिनट तक किसानों से उन्होंने बात की थी, उन्हें अपनी योजनाएं समझाई थी। रायसेन में किसानों से बात करने का जब उन्हें मौका मिला तो ये उनका जो भाषण था या संबोधन था वो 52 मिनट तक चला था और तब भी उन्होंने देश के किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं को बहुत विस्तार से बताया था। मन की बात जो कि महीने के हर आखिरी रविवार को आता है, 50 मिनट तक यहाँ पर उन्होंने जब मन की बात की तो किसानों को सबसे ज़्यादा उन्होंने संबोधित किया था, उनकी बात की थी। और क्योंकि ये मन की बात ऐसे समय पर हुई थी जब किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे, तो ये मैसेज क्या था मोदी का, किसानों को क्या डिलीवर हुआ जो मोदी समझाना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, सबसे बड़ा सवाल ये। इसको डिकोड करेंगे हम कि इसका कितना असर हुआ। कैसे मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूठे हुए किसानों को, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसानों को? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत की है। 50 मिनट तक उनका ये संबोधन चला है और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में उठ रहे सवालों के न सिर्फ जवाब दिए हैं, बहुत सारे किसानों ने उनसे सवाल पूछे, बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हक में हैं और उनके लिए भलाई के हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात किसानों तक पहुंचा पाने में कामयाब रहे हैं, सफल रहे हैं? उनके संदेश को आइए करते हैं डिकोड। किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। 50 मिनट के किसान संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए, किसानों से अपील की, विपक्ष पर वार किया और अपना ट्रैक रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया। मोदी ने पहले 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, फिर किसानों से डायरेक्ट बात की। 50 मिनट के संवाद में कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों से आप मोदी के मैसेज का सारांश समझ सकते हैं। विपक्ष का इवेंट मैनेजमेंट, गुमराह गैंग एक्सपोज, सियासी जड़ी बूटी,
तर्क और तथ्य पर चर्चा। कृषि सुधार कानून पर जारी किसान आंदोलन की संपूर्ण व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में की। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन ये इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मोदी ने तीसरी बार किसानों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में कई सवालों के जवाब दिए, यानी डेडलॉक कब और कैसे खत्म होगा। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसानों से अपील की जो गुस्से में हैं, जो आक्रोशित हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो जिद पर अड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं। ऐसे किसानों को मोदी ने देश के कुछ राज्यों में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम याद दिलाए। उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे, उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। बहुत किसानों के मन में सवाल हैं। आज उन सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। सवाल, क्या किसानों की जमीन कॉर्पोरेट हड़प लेगा? मोदी का जवाब, किसानों की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। सवाल, अगर फसल में नुकसान हुआ तो फंसेगा किसान? मोदी का जवाब, किसी सूरत में किसान जिम्मेदार नहीं। सवाल, एपीएम के बाद मुनाफा ज्यादा हुआ तो क्या होगा? मोदी का जवाब, मुनाफा ज्यादा हुआ तो किसानों को बोनस। पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को पॉइंट टू पॉइंट सरल शब्दों में समझाया। कृषि सुधार कानून को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समझाने की कोशिश की तो राहुल गांधी पहले दिन से किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और किसानों के साथ होने का दावा भी लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी करारा हमला किया, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने का विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर किसानों का बड़ा आंदोलन, दूसरी तस्वीर किसानों के फुल सपोर्ट में राहुल गांधी, तीसरी तस्वीर कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के दस्तखत। सड़क से राष्ट्रपति भवन तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यही सपोर्ट मोदी को विपक्ष का सियासी स्टंट लगता है। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। विपक्ष कृषि सुधार कानून को लेकर सरकार पर अग्रेसिव है, किसानों के साथ खड़ा है, तो वहीं किसानों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुन चुन कर हमला किया। विपक्ष की नीति और नीयत की व्याख्या करते हुए किसानों को खबरदार किया। जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। यह सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। किसानों के आंदोलन को मोदी विपक्ष की साजिश के चश्मे से देख रहे हैं। मोदी का सीधा आरोप है कि राजनीतिक हाशिए पर आए विरोधी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है।
कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला सिर्फ विपक्ष तक ही नहीं था। किसानों के बहाने मोदी ने वाड्रा फैमिली पर भी निशाना साधा। आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अखबारों में चमकते रहे हैं, हम जानते हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर मोदी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे वाम दलों से सवाल पूछा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला तो विपक्ष भी पूरा होमवर्क के साथ तैयार है। यानी किसानों के बहाने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सियासी जंग जबरदस्त है। आज तक ब्यूरो। महीना भर हो गया है, किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, सरकार झुकने को तैयार नहीं है और विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। दोनों के बीच ये जंग अब पहुंच चुकी है बंगाल तक। क्या ममता ने रोका किसानों का पैसा? सियासी एजेंडा या फिर नया हथकंडा? किसान पर ममता दीदी बना मोदी। अगले साल बंगाल में चुनाव हैं और चुनाव से पहले ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। पूरे देश ने ट्रेलर आज देखा। आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बंगाल के 70 लाख किसानों की व्यथा नरेंद्र मोदी ने सुनाई। ममता दीदी से पूछा, सियासी लड़ाई में गरीब किसानों को क्यों पीसा? उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे। मोदी दिल्ली में थे, लेकिन नजर बंगाल की सियासी जमीन पर थी। ममता तो ममता किसानों का नाम लेकर लेफ्ट पार्टियों को जमकर कोसा। मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। टीएमसी का दावा है कि केंद्र सरकार किसानों के नाम पर सियासत कर रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं। अगर मोदी सरकार किसानों का भला चाहती है तो राज्य सरकार को फंड अलॉट क्यों नहीं करती? ममता सरकार कई बार कृषि मंत्री को चिट्ठी लिख चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक जो
स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके तमाम बड़े नेताओं ने किसानों से बात की है, किसानों को लुभाने की कोशिश की है और किसान पंचायत का आयोजन किया है। अब बात राजनीति की बिसात की। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ये किसान पंचायत खत्म हुई, विपक्ष राशन पानी लेकर बीजेपी पर चढ़ गया और प्रधानमंत्री के तोहफे पर लगा दी तोहमत। एक तरफ तो देश में किसान आक्रोश दिखा रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ एक तूफान मचा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आग बबूला हो रहे हैं। तो ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार किसानों के लिए अपनी भलमनसाहत दिखा रही है और ये बता रही है, जता रही है, दिखा रही है कि वो किसानों की भलाई सोच रही है। कृषि कानून को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 18,000 करोड़ का खाद्य पानी डालकर किसानों को खींचने और सींचने की कोशिश भी की है, लेकिन किसानों की इस बात में विपक्ष ने बिछा दी है सियासत की बिसात। मजदूर संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। वो किसानों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे और उनके अस्तित्व की लड़ाई और खेत खलिहान की माटी की पुकार से ध्यान भटकाना चाहते हैं। किसान आंदोलन हो रहे हैं, उनके सामने आमने सामने करने का तुम्हारी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। मोदी जी आपका दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। सरकार की बेईमानी, नियत की खोट सब सामने आ गई। हमारे हजारों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि जो जमीन से अनाज पैदा कर पेट पालते हैं, उन किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। जय जवान, जय किसान, मोदी सरकार। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के करोड़ों किसानों से वर्चुअल चर्चा की, तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी शहर शहर पंचायतें लगा ली। लेकिन इसके बाद विपक्ष कूदा तो कृषि कानूनों और दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। जिस दिन प्राइवेट और सरकारी एजेंसियां दोनों अनाज मंडी में बोली पर ऑक्शन देना बंद कर देंगी, उस दिन किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी जी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? इन 3 सवालों का जवाब आप देते नहीं। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी और अगर किसान मजबूरी में अडानी जी के साइलों में ले जाकर बेचेगा तो वहां तो कोई और होगा ही नहीं। मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक कोरा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाएगा। रणदीप सुरजेवाला बोले कि पीएम मोदी सिर्फ टीवी पर सफाई दे रहे हैं, सरकार किसानों की चिट्ठियों की दुहाई दे रही है, लेकिन वो किसानों का भला नहीं चाह रही है। कि अगर किसानों के साथ इतना लगाव रहे, सही मायनों में अगर है, किसानों के साथ आपको लगाव है, आप किसानों के बारे में अगर सोचते हैं, किसानों को आप प्रेम करते हैं, आप किसानों को मदद करना चाहते हैं, तो क्यों लाखों की तादाद में किसान आज परेशान होके खुले आसमान की तले शीत की कहर में ये जिंदगी गुजर रहे हैं? इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर तो दूरी बैठे हैं। आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में जहाँ खुले आसमान की तले महीनों भर 30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं, आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको?
पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए तो कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने कहा कि 15 करोड़ किसानों में से सिर्फ 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों, 6 करोड़ किसानों को इससे अछूता क्यों रखा। मोदी सरकार ने किसानों की फसल का बोनस बंद किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसानों को लागत से ऊपर 50% एमएसपी नहीं दिया जा सकता। मोदी सरकार किसानों की भूमि के उचित मुआवजे को खत्म करने में जुटी है। मोदी सरकार का फरमान है कि वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। फसल बीमा योजना अब प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। और मोदी जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। किसानों की सालाना 2-2 हजार रुपया 3 किस्तों में देना है कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे सूबे हैं जहाँ इस तरीके की किसानों को मदद किया जाते हैं। शायद मोदी जी को इसका जानकारी पहले नहीं था, आज उनको जानकारी लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसा स्टेट है। अब चले जाओ तेलंगाना, चले जाओ उड़ीसा, चले जाओ बंगाल, बहुत सारे ऐसा स्टेट है जहाँ किसानों को सूबों की सरकार खुद मदद करते हैं। और ये कोई 18,000 करोड़ रुपया तुम बांटे हैं आपने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये मांग करते थे कि किसानों की सारे कर्ज माफ किया जाए, किसानों के सारे कर्ज माफ करो, क्योंकि किसान आप परेशान है। किसान कोरोना के चलते किसान की हाल बेहाल हो चुके हैं। कांग्रेस बार बार एक ही बात कह रही है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों से सीधे बात क्यों नहीं करती। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। लेकिन देश की जनता ये नहीं जानती थी कि राहुल गांधी एक ऐसा सांसद था जिसने सम्राट साइकिल में फैक्ट्री डलवाने का सपना दिखा के अमेठी के किसानों की जमीन खुद हड़प। हम आश्चर्यचकित। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, यूपी में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी भी यूपी के गांवों में चौपाल लगाकर किसानों से बातचीत करेगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सौगात से साधने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सधे नहीं बल्कि और उखड़ गए। महीना भर पूरा हो चुका है इस किसान आंदोलन को। आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली हैं। कहीं पर किसी किसान ने खुद को जंजीरों से जकड़ लिया तो कहीं पर किसी किसान ने निर्वस्त्र होकर सरकार के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूछा ही नहीं, अब बोल रहे कि पैसा बांटना, पैसा कहाँ जाके बांटेंगे। पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसपे ये सर्वे हुआ, वो दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं। ये जैसे बकरा हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है, वो वाला हिसाब है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को बार बार समझा रहे हैं कृषि कानून उनकी भलाई के लिए हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान कह रहे हैं उन्हें ये भलाई नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। आज किसान आंदोलन को पूरे 30 दिन हो गए हैं।
हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर रात और दिन डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। आज तक की टीम आज जब सिंघू बॉर्डर पर पहुंची तो वहां विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा ही नजारा दिखा। पंजाब के फाजिल्का का एक किसान अपने जिस्म पर जंजीरें और ताले बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जब हमने उसके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। मैं इस देश का एक सीधा साधा किसान हूँ। मैं मोदी जी को ये बेनती प्रार्थना करता हूँ, इस जंदरे की चाबी दे दे तो कि हम सभी किसान हंसते हंसते अपने घर जाएं। जो इसने काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे ये वापस ले और हम अपने घर जाएं। हम इसी तभी तक जंजीरों में जकड़े रहेंगे जब तक मोदी जी इस ताले की चाबी नहीं देते। सिंघू बॉर्डर पर आपने विरोध का ये तरीका देखा, अब आपको टिकरी बॉर्डर पर लिए चलते हैं। जी हाँ, यहाँ आज किसानों ने कड़ाके की ठंड में नंगे होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन किसानों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में प्रदर्शनकारी किसान टिक नहीं पाएंगे, तो ये उनके लिए करारा जवाब है कि ये किसान ही उग्रवादी हैं, कुछ देर बैठेंगे, जब सर्दी बढ़ेगी तो ये चले जाएंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हम उनके वारिस हैं जिनके छोटे साहबजादों ने सर्दी में ठंड नहीं मानी, अपनी हार नहीं मानी, तो हम उनके वारिस हैं। दिल्ली की हमारे आगे कोई औकात नहीं है। ये भूल जाएंगे ठंड बढ़ेगी तो ये भाग जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए एक मॉल भी खोल दिया गया है। यहाँ फ्री में किसानों को जरूरत का सामान मिल रहा है। सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई फ्री, थर्मल्स और मफलर के साथ साबुन और तेल भी फ्री। यहाँ हर रोज 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था की गई है। हम किसान भाइयों को खालसा एड की तरफ से एक टोकन जारी करते हैं। वो टोकन लेके किसान भाई हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, चाहे थर्मल्स हो, चाहे लोई हो, चाहे कंबल हो, हर तरह की यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है किसान भाइयों के लिए। बीते 30 दिनों से जारी आंदोलन में किसानों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इनका इरादा अटल होता गया है। वैसे 30 दिनों के आंदोलन के अलावा किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में किसान कृषि कानूनों के विरोध में ही नहीं हैं, समर्थन में भी हैं, और वो कृषि मंत्री तोमर से लगातार मिल भी रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर विरोध और पक्ष वाले किसानों का अलग अलग क्या कहना है। नहीं, बढ़िया है। देखिए, लॉकडाउन तक तो अनाज गेहूं मिला महीना में 2 बार, वो अच्छा हुआ। बैठे अपना खर्चा पताई सब चल गया। और फिर उसके बाद 2000 उसके पहले मिले थे, वो भी अच्छा था किसानों के लिए। अरे भैया, लूट मार कर रही हमारी मोदी ने, और कहा हो वो बड़े बड़े फार्म खोल रहे है, हमारे खेतन ने छीन लो है, ये कानून और बनाइए। यानी ये केवल अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ऊंची दूर से चलती है। भाई आप बताओ, एक आदमी मंडी में खरीदेगा, वो मंडी का टैक्स देगा, एक अपने घर पे खरीदारी करेगा। जब मंडी में एक केंद्र पे तुम घटतोली ये कह रहे हैं हम बिचौलियागिरी खत्म कर रहे हैं। मंडी में 10,000 आड़ती हैं या 5,000 आड़ती हैं, एक जगह है पूरा नियंत्रण प्रशासन का, वहां तुम बिचौलियागिरी दूर नहीं कर पाए। जब घर घर में आड़त खोलेंगी, बाकी घटतोली कौन रोकेगा। फिलहाल जो किसान सम्मान निधि है ये तो किसानों के लिए हित में है, और पंजाब हरियाणा के जो किसान हड़ताल पे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो 5 उंगली बराबर नहीं होती। हर लोगों का एक अलग अलग अपना मत होता है। फिलहाल यहाँ के किसानों का तो लगभग सही राय है। ये मोदी जी अपनी मन की बात सुनाते रहेंगे, क्या किसानों के मन की बात भी सुनेंगे? आज तक अपनी मन की बात सुनाई है इन्होंने, आज किसानों की मन की बात सुननी चाहिए इन्हें। किसानों ने, आवाम ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो अपनी बात ना कह के किसानों के, आवाम के मन की बात सुने आप। शहर शहर किसानों का आक्रोश, पंजाब से लेकर हरियाणा तक कैसे उबले किसान।
और आइए अब हम आपको बताते हैं सीमाओं पर दिल्ली के डटे किसान, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों से आए किसान हैं। किसानों में आज कैसे कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा दिखा, विरोध और प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोला, तो हरियाणा में किसानों ने कई जगह पर टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। आज कई शहरों में किसान सड़क पर उतरे, सड़कों पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया। आप इस समय बठिंडा, पठानकोट, जालंधर, हिसार, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल, सिरसा, रोहतक, मिर्जापुर की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरी राजनीति किसानों के इर्द गिर्द, किसान डटे हुए हैं, सरकार लगातार मनाने की कोशिश कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।